नमस्कार टू ऑल। आज मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज़ पैरेलल टू बी सी सच डैट ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ए ई। अब इसके अंदर ये गिवन है, ये इसके पैरेलल है, ये गिवन है और ये सारी वैल्यू अपने को गिवन दे रखी है। ठीक है, अपने को ये ए ई पता करना है। तो ए ई के लिए ए ई जो है वो इस लाइन को ई पॉइंट पे काटा तो ये डिवाइडेड पार्ट पता करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड पार्ट पता करने के लिए अपन बीपीटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। बीपीटी थ्योरम है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल then it intersect the other two sides at distinct point, then the ratio of divided part are equal। ठीक है, तो इसके अंदर AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC के, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। फिर इसके अंदर अपने को AD तो गिवन है, तो यहाँ पे AD गिवन है। तो जब भी अपन फ्रैक्शन में प्लस माइनस करते हैं तो जो डिनोमीटर होता है वो सेम होता है, डिनोमीटर या एलसीएम सेम होता है। ठीक है, तो अपन इसको एडी को डिनोमीटर में लेकर के आएंगे, तो इसको अपन फ्लिप कर देंगे, इस रेशो को फ्लिप कर देंगे या पलट देंगे, तो ये हो जाएगा डीबी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन ए। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर अपने को ये दे रखा है, बी डी दे रखा है, लेकिन अपने को वैल्यू जो दे रखी है वो ए बी की दे रखी है। तो बी डी के अंदर अपन ए डी प्लस कर दें तो ए बी आ जाएगा। यहाँ पे ई सी के अंदर ए ई को प्लस कर दें तो पूरा ए सी आ जाएगा, क्योंकि अपने को ए सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि अपने को यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर डिनोमीटर प्लस करें, डी बी के अंदर ए डी प्लस करें तो ए ई आ जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने को न्यूमरेटर में डिनोमीटर को प्लस करना है तो अपन क्या करेंगे कि दोनों जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उन फ्रैक्शन के अंदर अपन +1 कर देंगे। ठीक है, +1 करने पर यहाँ पर फिर +1 करने पर इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके डिनोमीटर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। फिर AD और 1 का एलसीएम जो आएगा वो AD आएगा। फिर या तो ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसके भी डिनोमीटर में AD लाने के लिए अपन को न्यूमरेटर और डिनोमीटर अंश और हर दोनों को अपन AD से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी अपन डिनोमीटर में अपने को AE लाने के लिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमीटर दोनों को AE से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही होता है, और जब डिनोमीटर सेम हो तो एलसीएम भी वही नंबर आता है। तो ये हो जाएगा DB प्लस AD को 1 से करेंगे तो ये AD हो जाएगा अपॉन AD। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा EC प्लस AE को 1 से करेंगे तो ये AE हो जाएगा अपॉन यहाँ पे भी AE को 1 से करेंगे तो AE आ जाएगा। तो दोनों डिनोमीटर सेम है तो उसका एलसीएम भी AE रहेगा। फिर DB और AD इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये AB आ जाएगा। ठीक है, अपॉन AD इज इक्वल टू यहाँ पे EC और AE इन दोनों को अपन प्लस करेंगे तो अपने पास AC आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AC अपॉन AE। फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर AB की वैल्यू 3.2 सेंटीमीटर दे रखी है, AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, AC की वैल्यू 8 दे रखी है, AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लो, या फिर यहाँ पे AE की वैल्यू पता करनी है तो जिसकी वैल्यू पता करनी है उसको कोशिश करते हैं कि ऊपर रखें, न्यूमरेटर में रखें। तो इसको दोबारा से अपन फ्लिप कर देंगे, तो फ्लिप करने पे ये हो जाएगा 2.4 अपॉन 3.2 इज इक्वल टू AE अपॉन 8। फिर यहाँ पे 8 इधर डिवीज़न में इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा तो AE की वैल्यू हो जाएगी 2.4 अपॉन 3.2 इंटू 8। फिर इन दोनों का पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो 24 अपॉन 32 आ जाएगा। फिर 24 और 32 दोनों जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32 इंटू 8। फिर ये 4 और 8 दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 4 1 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। फिर इसके अंदर 3 2 ज़ा
6 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।